हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। सो बच्चों, इससे पहले मैं और 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वीडियो था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि आप इसका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक आप डिटेल्स कवर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आप एग्जांपल सॉल्व किए थे, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2, ठीक है। देन अब देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। सो मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये जो आपका लेक्चर पे, ठीक है ना, ये वीडियो पे एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया है आपका, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है। ये दिया है कंसीडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, कि ऐसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि एंगल सी पे राइट एंगल हुआ है, ठीक है। एंगल सी पे क्या हुआ है बच्चों, राइट एंगल, which in which AP equal to 29 unit, BC equal to 21 unit and angle ABC equal to theta. Determine values of sin square theta plus cos square theta। और क्या है बच्चों, नंबर 2 में क्या दिया है, cos square theta minus sin square theta। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल C पे राइट एंगल हुआ है, एंड इसमें क्या गिवन है बच्चों, AB दिया है 29 यूनिट, BC दिया है 21 यूनिट। तब आपको क्या फाइंड करना है, sin square theta plus cos square theta and cos square theta minus sin square theta। बच्चों एक्चुअली में ये जो आपका sin square theta plus cos square theta है ना, ये एक्चुअली 1 होता है, ठीक है। सो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं, ठीक है, और एक दो वीडियो के बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इसी चैप्टर ये आपका है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चाहे एंगल जो भी हो, थीटा का वैल्यू जो भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलो अभी के लिए तो हमें इसे सॉल्व करना है, जो अगर 1 आ गया तब वैल्यू, ठीक है, और 1 आएगा ही, ठीक है। देखो बच्चों, हमें पहले क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इससे पहले अब ध्यान से देखना, ये क्या दिया है बच्चों, अच्छा और एक चीज, एंगल एबीसी क्या दिया है बच्चों, थीटा। एंगल एबीसी क्या है, थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, इसे ये एंगल एबीसी को क्या है, डिवीजन क्या है, थीटा से। अब देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल पे बेस दिया है, हाइपोटेनस दिया है, अभी आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं सॉल्यूशन। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, AC का स्क्वायर, ठीक है। सो AC का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, और वी कैन राइट BC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो ये AC स्क्वायर, जब मैं AC बोलूंगा, ठीक है, जब मैं इसे AC लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, ठीक है। सो AC इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। अब मुझे बोलना इसमें AB क्या गिवन है बच्चों, AB गिवन है आपका 29 यूनिट, यानी कि आपका बन जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस CB स्क्वायर, CB क्या है बच्चों 21, तो ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर, एंड इसका क्या है बच्चों, अंडर रूट। चीजें समझ रहे हैं क्या बोला। तो अब मुझे बोलो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है बच्चों 841, ठीक है। सो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 441, ओके। सो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर यानी कि 841 माइनस 441, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये क्या हो गया आपका 841 माइनस 441, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा 400, ठीक है। सो 400 का स्क्वायर रूट यानी कि 20, चीजें समझ रहे, यानी 20 यूनिट, ठीक है। सो हमें AC यूनिट क्या मिल गया बच्चों 20 यूनिट, चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सो आपको AC इक्वल टू मिल गया 20 यूनिट। अब देखो बच्चों, ये ट्रायंगल पे बेस का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन था, हाइपोटेनस गिवन था, एंड आपको यहाँ क्या मिल गया बच्चों, परपेंडिकुलर भी मिल गया। अभी हम नंबर 1 फाइंड करेंगे। सो नंबर 1 में क्या है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा। सो पहले मुझे बोलो sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर। तो मुझे पहले बोलो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है आपका P/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 20, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 20, हाइपोटेनस क्या है 29, तो इसमें sin थीटा क्या होगा बच्चों 20/29, एंड sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 20/29 का स्क्वायर। चीजें समझ में क्या बोल रहा हूं, जब sin थीटा इक्वल टू 20/29 होगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 21, हाइपोटेनस क्या है 29, सो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 21/29। जब cos स्क्वायर थीटा तब क्या होगा 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। सो देखो नंबर 1 क्या दिया है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, ठीक है बच्चों।
सो अब देखना साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि मैंने आपको कहा p/h का होल स्क्वायर। इसमें p क्या है बच्चों, इसमें p आपका 20, h क्या है 29, बट ये क्या है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है बच्चों cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 21, हाइपोटेनस क्या है 29। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों 21/29 एंड इसमें क्या गिवन है cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये भी क्या हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 20/29 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 400 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 841 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 441 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 841, ठीक है। जब इसे सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, जब इसे सिंपलीफाई करेंगे देखो बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब क्या होता है न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएगा, ये 400, ठीक है बच्चों। तो इसका न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका बन जाएगा 841, ये भी बन जाएगा 841, ये दोनों कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 1, ये दोनों कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा 1। जैसे कि मैंने आपको कहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा बच्चों 1 हो गया, तो आपको यहाँ मिल भी गया, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों 1, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये था आपका बिट नंबर 1। अब देखते हैं बिट नंबर 2, ठीक है बच्चों। बिट नंबर 2 क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो cos स्क्वायर थीटा हम यहाँ फाइंड करते हैं, cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों 21/29 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या था बच्चों 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। यह रहेगा आपका 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। चीज समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। सो 21/29 का स्क्वायर ये क्या होता है, ये आपका होता है 441/841, ठीक है बच्चों, माइनस 20/29 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 400 डिवाइडेड बाय 841, ठीक है। अब देखो बच्चों इस दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ये क्या बन जाएगा आपका जो न्यूमरेटर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका बन जाएगा 441 माइनस 400, 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 41/841, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 441 से 400 जाने से क्या बन जाएगा 41, ये आपका बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो आपका आंसर बन जाएगा 41/841, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए, तो ठीक है बच्चों ये था एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ठीक है बच्चों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। सो देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 पे क्या दिया है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1 then verify that 2 sin A into cos A equal to 1। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल B पे राइट एंगल हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों ये एंगल A का टेंजेंट है, एंगल A का टेंजेंट है यानी कि tan A क्या दिया है 1 दिया है। देन आपको ये वेरीफाई करना है 2 sin A into cos A, 2 sin A into cos A equal to क्या 1, ठीक है बच्चों। देखो तो सॉल्यूशन, तो इसमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है tan A इक्वल, ठीक है, tan A इक्वल क्या दिया है बच्चों 1। अब मुझे बोलो tan A या tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों CB, बेस क्या है AB। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि आपका tan A इक्वल ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो CB डिवाइडेड बाय AB यानी कि इसका मतलब क्या है 1। अच्छा मुझे बोलो बच्चों ये जो 1 को क्या मैं 1/1 नहीं लिख सकता हूं, ये जो आपका 1 दिया है ये 1 को तो मैं 1/1 में लिख सकता हूं ना। चीज समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम इससे पहले आई थिंक एग्जांपल नंबर 2 में सॉल्व किए थे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों इसे एज्यूम कहते हैं, ठीक है। जब आप जो 4/3 हुआ था, ठीक है, चलिए आपका एग्जांपल नंबर 1 पे जो 4/3 हुआ था हम एज्यूम कहते हैं ना 4 के एंड 3 के। इसी टाइप पे क्या होगा बच्चों जो BC/AB इक्वल टू जब 1/1 हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा, तो अब ये एज्यूम करेंगे तो BC इक्वल क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, ठीक है। सो हम ये एज्यूम करेंगे BC इक्वल टू 1 के और सिंपली के, ठीक है, एंड AB इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे बच्चों सिंपली के, क्योंकि BC/AB K/K BC/AB क्या होता है बच्चों 1 होता है और ये tan A क्या दिया है बच्चों 1 है, ठीक है। सो आपको ये इसमें एज्यूम करना है, ठीक है। सो tan A इक्वल क्या होता है BC/AB होता है, BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों मान लो के, ये भी क्या बन जाएगा के। चीजों समझ के मैं क्या बोल रहा हूं। सो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे आपके पास परपेंडिकुलर है
बेस है, अभी आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। और मुझे बोला इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है। सो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों, AC। इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC। AC का फॉर्मूला क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। चीजें समझने में क्या होगा कि आपका फॉर्मूला था h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड h इक्वल क्या होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका देखो BC स्क्वायर BC क्या है बच्चों, k, यानी कि ये आपका बन जाएगा k स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है AB स्क्वायर, AB क्या है बच्चों k, तो ये भी आपका बन जाएगा k स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट, ठीक है। सो k स्क्वायर क्या है बच्चों 2k स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट, ठीक है। देन ये आपका क्या बन जाएगा √2k और वी कैन राइट k√2, ठीक है बच्चों, क्योंकि k स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा k, तो 2 का अंडर रूट बन जाएगा √2 और वी कैन राइट k√2 और √2k, ठीक है। सो देखो बच्चों आपको AC मिल गया, AC क्या है, क्या हो गया, ये आपका हो गया k√2, ठीक है। सो अभी आपके पास तीनों साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। अभी आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। नाउ क्या गिवन है बच्चों, नाउ क्या आपको फाइंड करना है 2 sin A into cos A, ठीक है बच्चों, इसे आपको 1 प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो ये तो रहेगा 2 एज रहेगा। अभी मुझे बोलो sin A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों k, हाइपोटेनस क्या है k√2, तो ये आपका बन जाएगा k बाई k√2, ठीक है, इनटू cos A क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है k, हाइपोटेनस क्या है k√2, तो ये भी आपका बन जाएगा k बाई k√2, ठीक है। सो देखो बच्चों इसमें k कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 बाई √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों 2 होता है, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या होता है 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 1। दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आप लोग जो समझ गए। सो देखो बच्चों 2 को 2 में एज रख लिया, sin A का फॉर्मूला यहां पुट किया p बाई h, cos A b बाई h, देन इसमें k कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 बन जाएगा 2, 2 बाई 2 हो जाएगा 1, ठीक है। और ये है इसका सॉल्यूशन जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों, प्रूव और वी कैन राइट वेरीफाई, ठीक है। सो ये था बच्चों एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। सो ये कहते हैं इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP equal to 7 cm and OQ equal to 7 cm and OQ minus PQ equal to 1 cm, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ये कहते हैं बच्चों ऐसे एक ट्रायंगल है जो कि एंगल P पे क्या है राइट एंगल y, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें क्या है बच्चों OP का वैल्यू क्या है 7 cm और क्या गिवन है OQ minus PQ, OQ minus PQ को क्या दिया है बच्चों 1 cm दिया है। आपको क्या फाइंड करना है sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, यानी कि sin थीटा cos थीटा। तो इस केस में भी आपको क्या करना है बच्चों, ये ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करना है। ऑलरेडी एक साइड का वैल्यू दिया है और दो साइड का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ये आपको एक कंडीशन दे दिया, ठीक है ना। सो ये ट्रिक आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इसे देखते हुए, इसे यूज करते हुए हमें क्या करना है बच्चों, ये दो वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो तीनों वैल्यू फाइंड हो जाएगा देन आपको sin थीटा cos थीटा, अगर और भी कुछ पूछ रहा है, मान लो इसे sec थीटा cosec थीटा tan थीटा cos थीटा पूछे, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन, सो देखो बच्चों इसमें क्या गिवन है, OQ गिवन द OQ minus PQ इक्वल क्या है बच्चों 1। जब OQ minus PQ इक्वल टू 1 होगा तो मुझे बोलो बच्चों OQ इक्वल टू क्या होगा, OQ इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस PQ होगा ना। चीजें समझने में क्या होगा, जब OQ minus PQ इक्वल टू 1 होगा देन OQ इक्वल क्या होगा बच्चों, ये PQ राइट साइड जाएगा, OQ इक्वल क्या बन जाएगा 1 प्लस PQ। मैं इसे क्यों क्या क्योंकि मैं इसे आगे यूज करूंगा, ठीक है। चलो OQ इक्वल क्या हो गया बच्चों 1 प्लस PQ, ठीक है, ये चीज मुझे आगे यूज करने वाला है। अब देखो बच्चों ये जो ट्रायंगल पे ये क्या है बच्चों हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है बच्चों। और मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल पे, ठीक है, ये ट्रायंगल पे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नो और वी कैन राइट नाउ OQ का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर आपका दिया है PQ, ठीक है, तो ये क्या दिया है PQ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या दिया है बच्चों OP स्क्वायर। चीज समझ रहे हैं क्या बोल रहा, ठीक है। दैट इंप्लाइज ये जो दिया है बच्चों OQ, ध्यान से सुना, ये जो दिया है आपका OQ। अब मुझे बोलो OQ के जगह पे क्या मैं 1 प्लस PQ पुट कर सकता हूं,
OQ के जगह पे मैं 1 प्लस PQ पुट कर सकता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, लेकिन ये क्या जाएगा बच्चों OQ का स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए समझ में क्या पढ़ रहा हूँ इज इक्वल टू ये क्या होगा बच्चों PQ का स्क्वायर, ये आपका रह जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसमें OP क्या गिवन है 7, OP क्या गिवन है बच्चों 7, देन OP का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 7 का स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर और मान लो 49, ठीक है। मैं यहाँ अभी 7 का स्क्वायर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, ठीक है। सो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस pq स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 1 into pq, तो ये बन जाएगा 2pq, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा pq स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14। चीजों समझने में क्या हो रहा। अब देखो बच्चों ये pq स्क्वायर ये pq स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब ये क्या है बच्चों 1 प्लस 2pq, ठीक है। सो 1 प्लस 2pq इक्वल क्या होगा बच्चों 49 होगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज 2pq इक्वल क्या होगा बच्चों 49 माइनस 1 यानी कि 48, ठीक है। सो 2pq इक्वल क्या होगा बच्चों 48, देन मुझे बोलो pq इक्वल क्या होगा, pq इक्वल क्या होगा बच्चों 48/2, ठीक है। 48/2 यानी कि ये बन जाएगा आपका 24। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो pq इक्वल क्या है बच्चों 24। अभी यहाँ मुझे मिल गया pq क्या मिल गया बच्चों 24। अभी मुझे क्या फाइंड करना है OQ। अभी देखो बच्चों यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ OQ इक्वल क्या होता है 1 प्लस PQ होता है। OQ इक्वल क्या है 1 प्लस PQ आपको क्या मिलेगा 24, देन OQ क्या होगा 24 प्लस यानी कि 25। सो आपका OQ क्या बन जाएगा बच्चों 25। मैं यही लिख लेता हूँ, ठीक है। एक काम करके यही लिख लेता हूँ we know OQ इक्वल क्या है बच्चों 1 प्लस PQ, ठीक है। दैट इंप्लाइज 1 प्लस PQ क्या है बच्चों 24, तो ये आपका बन जाएगा 25, ठीक है। सो OQ आपको मिल गया 25। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। देखो बच्चों मैंने जैसे आपको कहा था ये ट्रायंगल पे तीनों साइड मिल गया। अभी आपको बस ये वैल्यू फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। ये लिख लेना है, ठीक है। देयरफॉर sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P/B होता है परपेंडिकुलर अपन P/H होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। सो बच्चों देखो मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज डू मैनेज इट। सो sin थीटा क्या होता है बच्चों P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 24, हाइपोटेनस क्या है 25, तो sin थीटा बन जाएगा 24/25, ठीक है। सिमिलरली क्या फाइंड करना है आपको cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों B/H, ठीक है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 25। देखो बच्चों एक्चुअली में आपका क्वेश्चन पे sin थीटा एंड cos थीटा फाइंड करने के कहा था, ठीक है। ये रहा sin थीटा cos थीटा। मान लो किसी ने आपको पूछ रहा है कि सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, ठीक है। तो अब आप यही फाइंड कर सकते हो sin थीटा cos थीटा हो गया, ठीक है। देन इसके बाद cos थीटा क्या होगा बच्चों cos थीटा क्या होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, यानी ये 24/25 होने से आपका बन जाएगा 24/24। सिमिलरली cos थीटा क्या है बच्चों 7/24, 7/25 होगा तो sec थीटा क्या होगा बच्चों इसका रेसिप्रोकल, यानी ये आपका बन जाएगा 25/7, ठीक है बच्चों। ये आपका 4 हो गया। देन आप क्या फाइंड कर रहे हो मान लो tan थीटा क्या होता है बच्चों sin/cos। सो 24/25 डिवाइडेड बाय 7/25, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको क्या मिल जाएगा 24/7, ठीक है। ये tan थीटा हो गया। सिमिलरली cot थीटा क्या होता है बच्चों tan थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। cot थीटा आता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। अगर ये 24/7 होगा तो ये आपका बन जाएगा 7/24। बच्चों आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 दिया था, मैं और 4 फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो बच्चों अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व किए एंड इसका बेसिक भी सॉल्व किए। तो आई होप आप लोग को ये चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो बच्चों को बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। जैसे कि अभी आपका जितने भी ये जो सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया पे, ये जो आपका पेंडेमिक सिचुएशन है ना कि आप सारे बच्चे घर पे हो, घर पे रह के पढ़ रहे हो। बस मेरा ये उम्मीद है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 का, ठीक
ठीक है, सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।